जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और अगर आप लोग नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें अपने दोस्तों में। ठीक है, तो आज का जो पेपर सॉल्यूशन है वो होगा, ठीक है, एनटीपीसी सीबीटी 2। ठीक है, और 9 मई का जो सेकंड शिफ्ट का लेवल 6 का पेपर है, ठीक है, उसके हम मैथ्स के कितने जितने भी क्वेश्चन हुए थे, लगभग 40 के आसपास हैं, 38-40 के आसपास। ठीक है, तो वो सभी देखेंगे, बहुत मतलब बढ़िया तरीके से देखेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को चीज़ें समझ में आएंगी और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और आगे भी शेयर करोगे अपने दोस्तों में। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है आज का इस वाली शिफ्ट का। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। किसी घन के मुख्य विकर्ण की लंबाई देखो, कि इस तरह का एक घन होता है, ठीक है, क्यूब है, और इसके एक मुख है, यानी कि जो इसका मेन विकर्ण है, यानी कि डायगोनल है। ठीक है, उसकी लेंथ दी हुई है, कितनी है उसकी लेंथ, यानी कि 12 दे रखी है, यानी कि ये वाला लेंथ ध्यान रखना, ये वाला लेंथ, और ये यहाँ पे जाके टकराता है। ठीक है, ये 12 दे रखा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/√3। ठीक है, यानी कि इसकी जो साइड हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 12/√3। तो आप इसका क्या करोगे, हर का परिमेयकरण कर दोगे, यानी कि 3 तिया, यानी कि √3 हो जाता है, और 3 चौक 12, यानी कि 4/3 इसकी क्या हो जाएगी, साइड हो जाएगी। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि इसका आयतन क्या होगा, यानी कि ए का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 4/3 इंटू में 4/3 और इंटू में 4/3, यानी कि 4 चौक 16 चौक 64, और ये 3 खुल जाएगा तो 64 ये कितना हो जाएगा, 192/3, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या बोलता है कि 36 सेंटीमीटर लंबाई, और 36 सेंटीमीटर लंबाई, ठीक है, और 16 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली एक आयताकार धात्विक शीट से, और 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 3 वृत्ताकार प्लेटें काट कर निकाली जाती हैं। ठीक है, ध्यान से देखना कि इस तरह का क्या है, एक शीट है, रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल, आयताकार एक शीट है रेक्टेंगुलर। ठीक है, और जिसकी एक लेंथ है वो कितनी है, 36, और इसकी जो ब्राइथ है, यानी कि जो चौड़ाई है वो कितनी है, 16। अगर मैं इसका एरिया निकालता हूँ इस पूरी का, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 16×5 = 16, 96 की 6 की 9, 16×3 = 48 और 9 कितना हो जाएगा, यानी कि 57 हो जाएगा, यानी कि 576 क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो गया। अब ना इसके बीच में से ना 3 ये प्लेटें काट ली गई हैं। ठीक है, 3 प्लेटें काट ली गई हैं, यहाँ से कहीं कहीं से काट ली गई होंगी 3, और जिसका एरिया, जिसकी जो रेडियस है 6 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर है। यानी कि अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 छक 36 पाई और 4 चौक 16 पाई, और क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 पाई हो जाएगा। इन सबको जोड़ दो, यानी कि 16×4 = 20, 30 कितना हो जाएगा, 56 पाई हो जाएगा। 56 पाई की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि 22/7 कहा क्या हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 7 एकम 7, 7 8 56, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक है, काट कर निकाली जाती हैं, यानी कि ये पूरा एरिया था। अगर मैं इसके अंदर से ये जो वर्ताकार प्लेटें थी काट लेता हूँ तो मेरे पास कितना बचेगा एरिया, यानी कि 400 सेंटीमीटर का स्क्वायर बचेगा। तो बोल रहा है कि वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि जो ये है ये कोई एक स्क्वायर है, इसके एरिया के बराबर है। आपको पता है कि इसका एरिया क्या होता है, यानी कि ए का स्क्वायर, यानी कि 400 का क्या हो जाएगा, यानी कि बी, यानी कि जो इसकी साइड है वो कितनी हो जाएगी, यानी कि 20 हो जाएगी, और यही आपसे पूछा हुआ था। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो भी है। ठीक है, किसी चट्टान पर बैठा है एक प्रेक्षक, यानी कि एक चट्टान पर बैठा है एक प्रेक्षक है। ठीक है, और 30 के अवनवन कोण पर देखता है, कौन से पे, यानी कि 30 के अवनवन कोण पर देखता है, ये यहाँ से देख रहा है। ठीक है, उम, ठीक है भाई, ये यहाँ से देख रहा है, 30 के अवनवन कोण पर देखता है, जो एक समान चाल से तट पर प्रेक्षक के नीचे, के ठीक नीचे स्थित किसी बिंदु की ओर आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ से इसने आना स्टार्ट किया, और 10 मिनट बाद नाव का अवनवन कोण, यानी कि ये जो अवनवन कोण है अब वो कितना हो जाता है, यानी कि 60 हो जाता है। ठीक है, यानी कि 60 हो जाता है। तो बोल रहा है कि नाव द्वारा तट तक पहुंचने में लगा कुल समय बताना कितना हो जाएगा। देखो यहाँ से ये 10 मिनट तक चला है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और ये यहाँ पे पूछ रहा है कि ओवरऑल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना मिनट इसको लगेगा। ध्यान से देखना यार, अब इसके अंदर ना एक काम की चीज़ बताऊंगा आप लोगों को। आप लोग क्या करोगे, उसको नोट कर लेना, क्योंकि ठीक है इस टाइप के क्वेश्चन है आगे आपको देखने को जरूर मिल सकते हैं। ठीक है, जब ये आया है
तो कुछ रिजल्ट हैं वो देख लेंगे। देखो कि अगर ये 30 और ये 60 होगा ना, और इस तरीके का क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन बनेगा। तो ये वाली जो लेंथ होगी ना, कौन सी, यानी कि ये वाली जो लेंथ हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 1 हो जाएगी, और ये वाली जो हाइट है वो इसकी कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी, ठीक है। ये अगर आपको चीज़ें पता हैं, आपने कहीं नोट की हुई हैं, तो आपको इस क्वेश्चन को बनाने में बहुत कम समय लगेगा, ठीक है। अब ये चीज़ देखो, यहाँ से यहाँ तक आने में, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, यानी कि 10 मिनट यहाँ से लगे, 5 मिनट यहाँ से लगे, तो आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि 15 मिनट ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं कुछ और वैल्यू आपको बता देता हूँ, जैसे कि जैसे मान के चलो यहाँ पे जो एंगल था वो कितना था, 30 और 60 था। क्या एंगल ये भी हो सकता है, कैसा, कि देखो क्या यहाँ पे 15 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और यहाँ पे क्या हो सकता है, 30 भी हो सकता है एंगल, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब इस टाइप की कंडीशन बनेगी तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, √3 यूनिट हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक जो इसकी हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट हो जाएगी। इसी तरीके से 1 2 और देख लेते हैं, ठीक है अपन, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये देख लेते हैं, ये है आपका यानी कि 45 डिग्री, और ये है आपका 60 डिग्री, ठीक है। ये वाला जो लेंथ बनेगी ये क्या बनेगी, √3 माइनस का 1 बनेगा, और ये वाली जो लेंथ बनेगी वो 1 बनेगी, ठीक है। और ये वाली जो लेंथ बनेगी वो √3 बनेगी। इसको भी आप नोट कर लेना साइड में, ये आपको देखने को आगे मिलेंगे ही मिलेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। कुछ और जो और भी हैं वो भी देख लेते हैं। मैं मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो अब नेक्स्ट टाइम आपका गलत ना हो, और टाइम भी ना पियो आप ज़्यादा, ठीक है। तो देख लेंगे एक बार और इसको, ठीक है। देखो 30 और 45, जब ऐसी वाली कंडीशन बनेगी तो ये वाली जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, √3 माइनस का 1 हो जाएगी। थोड़ा सा कॉर्पोरेट करना अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं लेकिन बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये वाली लेंथ हो जाएगी वो 1 बनेगी, और ये भी क्या हो जाएगी, 1 बनेगी, ठीक है। ये हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी सीजीएल में भी पूछा गया था, ठीक है। सेम डायरेक्ट पैटर्न पे क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखना ध्यान से कि इस टाइप का ये है, और ये क्या है आपका हाइट है, ठीक है। ये आपकी हाइट है, और ये वाला जो एंगल है, यानी कि ये अल्फ़ा और ये क्या है, बीटा, यानी कि ये अल्फ़ा और ये प्लस में बीटा क्या है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, जो कि क्या है, 90 है, ठीक है। और ये वाली लेंथ आपकी ए दे रखी है, ये वाली लेंथ आपकी बी दे रखी है, तो आपसे पूछेगी कि बताओ हाइट क्या है। जब ऐसी कंडीशन होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, हाइट आपकी ए इंटू में बी √, में ये आपके एच के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारी की सारी मैंने आपको कंडीशन बता दी हैं, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता कि इससे कुछ हटके आ सकता है। अगर आ भी जाएगा तो फिर बेसिकली वो कंसेप्ट से ही होगा, ठीक है। इतने ज़्यादा आप याद भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो बेसिक थे, तो इसलिए मैंने आपको बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी मुझे इतना ही पता था, तो इतने ही मैंने बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि 81, देखो 3 की पावर 4 81 होती है, यानी कि 3 की पावर 4, यानी कि 4 को 16 से मल्टीप्लाई करूंगा, 16 चौक कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, इंटू में, और 3 की पावर 36 हो जाएगी, यानी कि 16 और 36 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वैसे तो 100 होता है, लेकिन 2 पॉइंट है तो 1 हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर 1, और 3 की पावर 3, 3 की पावर 1 कितनी हो जाती है, यानी कि 3 ही हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन में आपका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे कौन सा है। क्वेश्चन नंबर है 20, ठीक है। इसको भी बड़े ध्यान से देखेंगे। देखो यानी कि 95, यानी कि 95 के अपॉन में 15 और माइनस का 34, ठीक है, भाग, ठीक है। ये 18 है और ये 4 है, यानी कि 12 36, ठीक है। ये आपका 12 36, एक मिनट रुकना, ठीक है। यानी कि ये 4 है और ये 36, और ये आपका 9 हो जाएगा, और ये इंटू 2, ठीक है। 9 चौक 36 का ये 36 कट जाएगा, तो 18 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 17, यानी कि 5 दिए 15, और ये कितना हो जाएगा, 5 का 5 नहीं 45, यानी कि 19 के बटे में 3, ठीक है, 19 के बटे में 3, और ये 34 है, और 18 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 17, और ये इंटू में 2 है, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 19 के बटे में 3 और माइनस का 4, 3 चौक 12, और 19 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 7 के बटे में 3 बचेगा, और ये आपका ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 1, 7 के बटे में 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे कौन सा है। अब क्वेश्चन नंबर है 26, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्या कह रहा है कि किसी निश्चित धनराशि पर, किसी निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक दर पर,
ठीक है, यानी कि 15% वार्षिक दर पर 3 तिया 9 और ये कितना हो जाएगा 10 के बटे में 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और यहाँ से कितना हो जाएगा टोटल परसेंटेज वो हो जाएगा 50% हो जाएगा। ठीक है, और जो ब्याज कैलकुलेट कर रहा है वो है सिंपल इंटरेस्ट पर। समान धनराशि पर 12% वार्षिक दर पर यानी कि 2 पंजे 10 और 11 के बटे में 2, 2 छः के 12 और ये कितना हो जाएगा 11 छः 66 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना मिलेगा यानी कि 66% मिल जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस क्या बोल रहा है कि प्रासाधारण ब्याज 1840 रुपये कम है। ठीक है, तो ये इससे इससे कम है ये 1840, यानी कि 16% की वैल्यू कितनी दे रखी है 1840 दे रखी है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 एकम 16 और 2 हो जाएगा 16 एकम 16 और 16 पंचे 80। ठीक है, 1% की यूनिट 115 होगी तो धनराशि कितनी हो जाएगी 100% हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी यानी कि 11,500 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन फर्स्ट में दिखाई देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 31 है। और एक डीलर किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 16% का डिस्काउंट के बाद में, ठीक है, 16% के डिस्काउंट के बाद 403.20 रुपये में बेचता है। 16% का डिस्काउंट यानी कि आप कह सकते हो यानी कि 403.20 ये कितने पे है यानी कि 84 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे 1 जीरो लगा दूंगा और मैं यहाँ पे 100% की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ गया MP। अब बोल रहा है कि यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ होता है। यानी कि ये क्या हो जाएगा ये 128 और आपको 100% वैल्यू और निकाल देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा CP निकल के आ जाएगा सामने। ठीक है, तो 8 एकम 8 और 8 छः 48। ठीक है, 8 पंचे 40 और 8 चौक 32 और ठीक है, यानी कि 4 चौक 16 और ये हो जाएगा आपके पास में 25 और ये भी हो जाएगा आपके पास में 25। ठीक है, और कैसे और कुछ है। ठीक है, और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। ठीक है, 3 अट्ठे 24 जीरो और 3 एकम 3 और 2 3 छः 18 3 अट्ठे 24। ठीक है, इस और कुछ होगा यानी कि 4 सत्ते 28 जीरो, 4 चौक 16 4 दूनी 8। ठीक है, 7 एकम 7 और 7 छः 42, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 पंचे 25। ठीक है, 25 पंचे 125 ये कितना हो जाएगा यानी कि 375 आपका CP आ जाएगा, ये जो कि आपको ऑप्शन 3 में देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी इसको करने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं कि 11, 15, 20 और 30 में प्रत्येक के जो है घटाया जाता है। ठीक है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं यानी कि ठीक है एक पर्टिकुलर रेशियो में होती हैं। तो बोल रहा है कि के की वैल्यू निकाल के फिर यहाँ से आपको क्या निकालना है मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे यानी कि 11 में से के घटाया जाता है। ठीक है, और 15 में से फिर के घटाया जाता है। ठीक है, ये क्या है समानुपात में होती हैं। ठीक है, और ये 20 में से के घटाया जाता है और ये 30 में से के घटाया जाता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 110 माइनस का 10 के हो जाएगा इजिकल टू में 20 चौक 80 और मान यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से निकालोगे तो माइनस का 6 के हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 30 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी इनकी 5 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से वैल्यू रखते हैं 5 दूनी 10 प्लस में 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और 5 पंचे 25 ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। और इसका आप जब मीन प्रोपोर्शनल निकालोगे तो इसका इनटू करके और में क्या कर दोगे अंडर रूट कर दोगे आपका मीन प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 तिया 12 और 5 25 तिया 75। ठीक है, 5 इंटू में 3 ये 75 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका 4 से आपका 2 मिल जाएगा, एक यहाँ से 5 से मिल गया और एक 3 से मिल गया। 5 तिया 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन 4 में देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो भी है। ठीक है, A+B का अधिकतम मान है कि मैक्सिमम वैल्यू बतानी है जिसके लिए 8 अंकीय संख्या यानी कि देखो ये वाला नंबर है यानी कि 4 5 2 3 यानी कि A60। देखो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे कोई भी नंबर 5 से कब डिविजल होगा जब उसके लास्ट में क्या हो 0 हो या फिर 5 हो। तो यहाँ पे मैक्सिमम की बात कर रहा तो फिर मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ 5 ले लेता हूँ यानी कि B की वैल्यू मेरे को मिल गई है 5 यहाँ से। ठीक है, B की वैल्यू मुझे 5 मिल गई है। अब आगे मैं देखता हूँ। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ध्यान रखना है क्या कहा है कि मैक्सिमम वैल्यू यानी कि जैसे ही 9 बनेगा मैं काट दूंगा क्योंकि 15 की बात कर रहा है तो वो ये पूरा का पूरा नंबर 3 से और 5 से कटना चाहिए। ठीक है, 5 से मैंने देख लिया है, अब मैं 3 से चेक करूंगा यानी कि 3 से चेक करने के लिए मेरे को 3 का मल्टीपल ही चाहिए इनका टोटल। तो मैं 9 बनते के साथ ही मैं इनको काट दूंगा यानी कि 6 और 3 9, 5 और 4 9। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचेगा 5 2 7। ठीक है, 5 2 7।
अब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 9 हो सकती है, यानी कि 7 में 9 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 16। ये नहीं हो सकता। अगर मैं एक ही जगह 8 रख देता हूँ, ठीक है, यानी कि 5 2 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, तो ये 3 का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को अब ए की भी वैल्यू मिल गई है 5, यानी कि ए प्लस बी कितना हो जाएगा, यानी कि 13, और यही ऑप्शन आपका थर्ड में देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 2 बार ऐड हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक। यानी कि किसी संख्या का 1/8 42 के आधे से 12 कम है, यानी कि 42 का आधा कितना हो जाएगा 21, और ये x/8 से कितना कम है, यानी कि 12 कम है, यानी कि 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और ये x हो जाएगा 12 अट्ठे 96 माइनस का x, और ये 96 माइनस का कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा, ठीक है। 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा, माइनस का x, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि 72, यानी कि वो नंबर कौन सा था, वो नंबर आपका था 72, और इसका बोल रहा है कि 1/4 निकालना है, यानी कि 18 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 72 का 1/4 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 18, यही आपका आंसर हो जाएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब आगे। बोल रहा है कि ए किसी वस्तु को 12,300 में खरीदता है, ठीक है, कोई चीज़ लेके आया है ए, कितने की 12,300 की, और 200 रुपये उसने क्या कर दिया भाड़े पर दे दिया, यानी कि 12,300 और 200 कितना हो जाएगा, यानी कि 12,500 की उसको वो चीज़ पड़ गई, किसको, यानी कि ए को। अब ए क्या कर रहा है, वह इस वस्तु को 10% लाभ पर, यानी कि 12,500 में आप क्या जोड़ दोगे, 1250 जोड़ दोगे, तो ये इसने बी को बेच दी कितने पे, यानी कि 13,750 पे इसको ये जोड़ देगा, ठीक है। यानी कि 12,500 का पहले आप 10% निकाल लोगे जो कि इसका प्रॉफिट होगा, इसके अंदर जोड़ दोगे 13,750 आपका बी को ही बेच दिया इसने। अब बोल रहा है कि ये सी को क्या कर रहा है, सी को इसको 6% प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो आप क्या करोगे, यानी कि 13,750 का आप 6% निकालोगे, ठीक है, यानी कि 13,750 का आप 6% निकालोगे, यहाँ पे साइड में निकाल लेते हैं, ठीक है। 13,750 का आप 6% निकालोगे, ठीक है, 2 जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, यानी कि 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, और 5 पंचे 25, यानी कि 3 पंजे 15 कि 1 3 सत्ते 21 और 22 की 2 3 दूनी 6 2 825 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया 825 आ जाएगा, ठीक है। तो 825 में इसके अंदर जोड़ देता हूँ, ठीक है, 825 मैंने जोड़ा तो फिर मेरे को क्या मिलेगा सी, यानी कि 5 2 7 और 8, 8 और 7 15 और 4, यानी कि कितना मिल गया 145 75 मिल गया, यानी कि सी की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को 145 75 को, कि बी ने बेच दी इसी को। अब सी क्या कह रहा है, सी इस पे 29-15 रुपये और ज़्यादा कर रहा है, इसका जो रेट है बढ़ा दे रहा है, यानी अपनी तरफ से इसके अंदर जोड़ दे रहा है, ये किसी और को बेचेगा तो 29-15 इसने एक्स्ट्रा लगा दिए इसके अंदर, ये इसने इसके अंदर जोड़ दिए। अब इसकी जो वैल्यू पड़ गई वो कितनी पड़ गई, 5 5 10, 7 8 और 1 9, ठीक है, 9 5 14 और 4 2 6 और 1 7, यानी कि कितनी हो गई, यानी कि 17,490 की वो चीज़ इसको पड़ गई। अब बोल रहा है कि वो इसको 10% का डिस्काउंट भी दे रहा है इसको, ठीक है, किसी और को जो बेच रहा है तो उसको 10% का डिस्काउंट भी दे रहा है, तो यानी कि 10% डिस्काउंट कितना हो जाएगा 1749 हो जाएगा, ठीक है। तो इसने कितने की बेच दी उसको, 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है, और 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 15,741, यानी कि 15,741 की उसने ये क्या कर दी, सेल कर दी। अब बोल रहा है कि उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, देखो उसको कितने की पड़ी थी 145 75 की पड़ी थी, इसको घटा दो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, और 13 में से 7 जाएगा 6 बचेगा, 7 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, और 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, यानी कि 1166 इसका क्या हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन थर्ड में देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी था ये क्वेश्चन, मैं मान सकता हूँ अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं ये सबसे लेंथी था अब तक के क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे अब कौन सा है, कि एक व्यक्ति शांत जल में 11 किलोमीटर की घंटे की चाल से नाव चला सकता है, धारा की चाल कितनी है 5/6 मीटर प्रति सेकंड है, तो धारा की दिशा में, सॉरी धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि 36, यानी कि जब धारा की विपरीत होगी तो ये दोनों, यानी कि बोट और वाटर, यानी कि जो करंट है इनकी जो स्पीड है वो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी कि 36 और बोट कितना है, यानी कि 54, सॉरी 11 किलोमीटर है, और मेरे को क्या करना है इसको भी मैं 11 इसको भी मैं किलोमीटर पर आवर में बदल देता हूँ, यानी कि 5 के बटे में 6 और इंटू में क्या कर दूंगा 18 के बटे में 5 कर दूंगा, ठीक है। 5 से 5 कट गया और 6 थी 18, 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, 36 के बटे में 8, यानी कि 4 दूनी 8 और 8 से ही काट देता हूँ, ठीक है, 8 चौक 32 8 पंचे 40, यानी कि 4.5 घंटे, यानी कि ऑप्शन आपका फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर है 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, यानी कि किरण की शादी 20 वर्ष पूर्व हुई थी, ठीक है, यानी कि 20 वर्ष पूर्व हुई। आज किरण की आयु, यानी कि आज किरण की आयु उसकी शादी के समय, ठीक है, यानी कि उसकी जो शादी के समय उसकी उसकी आयु की 11/7 गुना थी, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसका रेशो ले लेता हूँ आज का, यानी कि प्रेजेंट और उसके शादी के समय की अगर मैं रेशो ले लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, 11:7 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ 11x और 7x बोल सकता हूँ। अब देखो ये तो उसकी आज है, ठीक है, किरण की शादी 20 वर्ष पूर्व हुई थी, ठीक है, कब हुई थी, 20 वर्ष पूर्व। अगर मैं 11x में से 20 घटा देता हूँ तो ये शादी की एज कितनी है, 7x है, तो इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इधर आ जाएगा तो 11 में से 7 घटेगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 4x, और ये कितना आ जाएगा 20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि 4×5 = 20 आ जाएगी। तो बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद, यानी कि अगर मैं आज की बात करता हूँ तो आज इसकी एज कितनी हो जाएगी, 11×5 = 55 हो जाएगी। अब से 10 वर्ष की बात कर रहा है तो 10 वर्ष और जोड़ दूंगा तो अब कितनी की हो जाएगी, इनकी 65 साल इसकी एज हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन 4 में दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर है जो भी, ठीक है, 11 का वह अधिकतम मान बताना है जिसे 6 अंकों वाली संख्याएं में के स्थान पर रखने पर यह संख्या 6 से विभाज्य हो जाए, ठीक है। वो नंबर मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यानी कि 2 4 3 1 2 और के। देखो ध्यान से कि जब मेरा नंबर कोई भी 6 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे जो लास्ट में है तो वो 6 नंबर कौन सा है, यानी कि 2 से भी डिवाइड होगा और वो पूरा नंबर 3 से भी डिवाइड होगा। ये चीज़ ध्यान से रखना, जब मैं 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यू आएगी वो या तो जीरो, यानी कि इवन नंबर ही होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो सारी की सारी ऑप्शन में सारी की सारी इवन नंबर है। अब इसके बाद में के का जो है ये वाली जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ, देखो 4 3 7 और 2 9, ठीक है, 2 और 1 3, यहाँ पे कितना आ गया 3, तो यहाँ पे भी कुछ जोड़ा जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीपल होगा। अगर मैं 3 के अंदर 6 जोड़ता हूँ तो 9, यानी कि वो 3 का मल्टीपल है। अगर मैं 3 के अंदर 4 जोड़ूंगा तो 3 का मल्टीपल होगा, नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं 3 के अंदर 8 जोड़ूंगा तो ये मल्टीपल होगा, नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा था, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 0 है, 6 है, आप खुद बताओ, यानी कि 6 आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसलिए आपका 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं कहता तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता, ये इसमें विवाद हो सकता था, आप लोग इसके अंदर चैलेंज कर सकते थे कि ऐसा पर्टिकुलर कोई वैल्यू नहीं बताई है कि मतलब कि वो छोटी है बड़ी है, कुछ भी हो सकती है इस तरह से तो वैल्यू, ठीक है। तो वहाँ पे आप चैलेंज कर सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको लीव करते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। PQRS केंद्र O वाले एक वृत्त में स्थित एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। ये ठीक है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। ठीक है, ये हमने एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हमने बना दिया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि PQ और ये R और ये S, ठीक है। PQR यानी कि PQR ये कितना दे रखा है, 11 दे रखा है, और PSR दे रखा है, ये आपका दे रखा है 7। यानी कि आपको पता है कि जब भी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है उसके अंदर जो आमने सामने के एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, 180 होता है, ठीक है। 11 7 कितना हो जाएगा, यानी कि 18, 18 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 180, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। यानी कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 110 का, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 70 का हो जाएगा। और ये इसका क्या है, यानी कि सेंटर है, O है। तो बोल रहा है कि OPQ पूछ रहा है, आपको क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा है, OPQ, यानी कि ये O और ये PQ हो जाएगा, ठीक है। ये इसको बांट देगा तो ये आपका 55 हो जाएगा। आपको पता है ये क्या रेडियस है, तो ये 55 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, यानी कि 55 हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। तो रेडियस होगा, रेडियस का काम करेगा, तो 55 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे आपका 30, यानी कि 30 मीटर ऊंची एक मीनार, ठीक है। ये 30 मीटर एक ऊंची एक मीनार है, ठीक है। 30 मीटर एक ऊंची मीनार के शीर्ष से, यानी कि शीर्ष से एक व्यक्ति भूतल पर खेल रहे किसी बच्चे को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देख रहा है, ठीक है। ये यहाँ से उसने देख रहा है, और 30 है, और इसकी लेंथ भी कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है। देखो मैंने कुछ प्रॉपर्टी लिखवाई थी, यानी कि 30 के सामने कितना होगा, 1 होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60, 60 के सामने कितना हो जाएगा,
अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 से रखिए तो अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 30 अंडर रूट 3 हो जाएगी। ये आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका है 81। बोल रहा है कि प्रक्षणों की एक निश्चित संख्या का माध्य कितना है, 12 है। ठीक है, मेरे को नहीं पता कितने नंबर है, क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा कितने नंबर है, लेकिन इतना बता दिया कि उन सभी का जो मीडियन है, सॉरी जो जो मीन है, यानी कि जो माध्य है, यानी कि जो उनका एवरेज है वो कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। बोल रहा है कि यदि उनमें से एक प्रेक्षण को निकालने पर माध्य अपरिवर्तित रहता है, यानी कि उनमें से मैंने कोई भी एक नंबर निकाला ना, तो वो एवरेज कितना रहेगा, यानी कि एवरेज आपका 12 ही रहेगा। तो बोल रहा है कि निकाला गया नंबर क्या होगा। ठीक है, बेसिकली थोड़ी सी सोच पे क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे भी सोच लेते ना कि मान के चलो कि आपके पास में ये 3 नंबर है, ठीक है, जो कि तीनों की तीनों क्या है, 12 के 12 है। ठीक है, अगर मैं इसमें से एक नंबर निकाल देता हूँ तो अब एवरेज क्या रहेगा, अब भी एवरेज 12 ही रहेगा ना। तो बस यही तो करना था और कुछ नहीं, यानी कि जब मैं 12 है उसके अंदर, जब उसका एवरेज 12 है, तो मैं अगर उसमें से 12 ही निकाल दूंगा ना, और ऑप्शन में भी दे रखा है, अगर मैं उसमें से 12 निकाल दूंगा तो उनका एवरेज कितना रहेगा, उनका एवरेज 12 ही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि रेणु के प्राप्तांक गलती से 9 के स्थान पर 99 के रूप में अंकित हो गए। देखो 9 तो होने चाहिए थे, लेकिन 99 क्या हो गए गलती से, यानी कितने ज़्यादा हो गए, 90। और इससे कितना फर्क पड़ा है, 2.25 का, 2.25 का, यानी कि 0.20 में ज़्यादा लगा दूंगा। ठीक है, इसके 2 जीरो ज़्यादा लगा लिए मैंने। ठीक है, तो बोल रहा है कि कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो 9 एकम 9, और 9 दूनी 18, 9 पंचे 45, 25 एकम 25, 25 चौक 100, और 10 × 4 कितना हो जाएगा, यानी कि 40, 40 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि कितनी क्लास में बच्चे हैं, यानी कि 40 लौंडे हैं। ठीक है, बोल सकते हो। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेना इसको। देखो सबसे पहले 2, 3, 4 और 5 का मैं एलसीएम ले लेता हूँ, जो कि आ जाएगा 60। ठीक है, अब मैं इसको रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, इनकी 60A हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30A हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रखूँगा। ठीक है, 3 दूनी 6, यानी कि 20 दूनी 40A हो जाएगा। ठीक है, ये 40A हो जाएगा, और ये हो जाएगा यानी कि 15A हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 15A हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, यानी कि 12×3 = 36A हो जाएगा। ठीक है, 12×3 = 36A हो जाएगा। अब मेरे को अगर यहाँ पे माध्यिका निकालनी है, यानी कि मीडियन निकालनी है मुझे, तो फिर मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर मैं इसको रीअरेंज कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो 15A सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा कौन सा है, यानी कि 30A है, फिर उससे बड़ा कौन सा है यहाँ पे, यानी कि 36A है, फिर उससे बड़ा कौन सा है यहाँ पे, यानी कि 40A है, फिर उससे बड़ा कौन सा है, यानी कि 60A है। अब मेरे को बताओ इसका मीडियन कितना हो जाएगा, यही तो होगा इसका मीडियन 36A। अब मेरे को बताओ 36A कहाँ पे है ये, और इसकी वैल्यू कितनी है, यानी कि अंडर रूट 3, सॉरी, यानी कि 3A/5 = में कितना है, 6, यानी कि 3 एकम 3, और 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यानी कि A = कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और A की वैल्यू ही पूछी थी, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे आगे। देखो 4750 की धनराशि को एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5.5 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। परिपक्वता पर देय धनराशि कितनी थी, 6840 थी। ठीक है, साधारण ब्याज की बात कर रहा है तो नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, और ठीक है इसका डिफरेंस निकाल दो, यानी कि 4750, यानी कि 0, 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा। ठीक है, और 7 में से 0 ही आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 मेरे को क्या मिला, ये इंटरेस्ट मिला, और ये भी कितना था, यानी कि 4750 इंटू में टाइम कितना था, 2×5 = 10, और 11/2, और रेट आप लोगों को नहीं पता है। ठीक है, तो रेट ही निकालना है बेसिकली। ठीक है, तो ठीक है, 11 × 11, और 11 × 11, 11×99। ठीक है, कट गया, और एक जीरो से ये वाला जीरो मैंने काट दिया है। फिर और कैसे काटूँ मैं इसको भाई, देखो 19 एकम 19, और 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 19 पंचे 95, 25 एकम 25, और 25 चौक 100, यानी कि R = 4 दूनी 8 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि रेट कितनी आ गई, यानी कि 8% इसकी रेट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, यानी कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, 2/3, और πr³ यानी कि पाई तो ऐसे कैसे ही रहने दो, आर की क्यूब यानी कि 3×3 होती है 27, और 3 एकम 3, 3×3 = 27, और 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 पाई। इस क्वेश्चन को तो करने की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखो।
ठीक है। ए से बी तक 74 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करता है और बी से ए तक फिर दोबारा वापस यानी कि 111 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौटता है। तो दोनों तरफ से यात्रा करने के लिए उसकी एवरेज स्पीड पूछ रहा है क्या हो जाएगी। ठीक है, तो 2xy यानी कि 2xy इसका फार्मूला है, यानी कि 74 इंटू में 111 और 111 प्लस में 74 कितना हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई कितना हो जाएगा, यानी कि 185 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि और फिर अब क्या कर सकते हो इसमें तुम, ठीक है, यानी कि 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14, 14। ठीक है, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये ये ठीक है, 148 यानी कि 8 4 12, 8 4 12, 8 4 12 13 और एक 14। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 6 कितना हो जाएगा, 164 28 हो जाएगा। इसको आपको क्या करना है, 185 से भाग दे देना है। ठीक है, 185 से मैंने भाग दे दिया इसको, देख लेते हैं। 185 अट्ठे से करते हैं, 185 अट्ठे 8 पंचे 40 की 4 हो जाएगा, 8 अट्ठे 64 4 68 की 6 हो जाएगा, 8 एकम 8 6 14। ठीक है, 2 का 2 14 में से 8 जाएगा 6 और 5 में से 4 जाएगा 162 और यहाँ से मैं क्या ले लूँगा, 8 ले लूँगा। ठीक है, 185 फिर से अट्ठे पे ले लेता हूँ और कितना हो जाएगा, यानी कि 1480 हो जाएगा। 8 और 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा और 5 में से 4 बचेगा 148 हो जाएगा, यानी कि 88 तुम्हें सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बाकी और कहीं नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये है आपका, और x की वैल्यू आपको ये दी हुई है, यहाँ पे आपकी वैल्यू निकालनी है। देखो इसका हर के परिमाणीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस में √3 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, जो कि नीचे आपको 1 मिलेगा। ठीक है, यानी कि 2 दूनी 4 और 3 और प्लस में 2 दूनी 4 √3 मिलेंगे, यानी कि 7 प्लस में 4 √3। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 प्लस में 4 √3, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और माइनस का 7 और प्लस का 7 आपस में कट जाएगा। ठीक है, और ये स्क्वायर था, 4 चौक 16 थी, कितना हो जाएगा, यानी कि 48, यानी कि ऑप्शन आपका थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 25 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 48.2। इनकी सेम क्वेश्चन था, इससे पिछली वाली शिफ्ट में जब हमने किया था वो भी सेम क्वेश्चन ही था। ठीक है, तो देख लेते हैं। इनकी 25 दूनी 50 की 5 हो जाएगा, और 25 अट्ठे 200, 205 का 20 हो जाएगा, 25 चौक 100 और ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 पॉइंट 120 5.0। ठीक है, ये यहाँ से इसका टोटल आ गया। पहले 10 संख्याओं का औसत कितना है, 470, और 12 का कितना दे रखा है, यानी कि 49 दे रखा है। 12 में कितना होता है, 108 की 10 और 12 चौक 48 और 10 कितना हो जाएगा, यानी कि 58 हो जाएगा। जोड़ लो 8 7 15 और कितना हो जाएगा, 1058। ठीक है, 1000 अगर मैं 58 इसमें से घटा देता हूँ, 15 में से 8 जाएगा 7 और 9 में से 4 जाएगा, यानी कि 147। देखो ध्यान से, यानी कि 10 नंबर तो ये हैं और 12 नंबर ये हैं, यानी कि 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, यानी कि और टोटल नंबर कितने थे, यानी कि 25, यानी कि 3 नंबर आपके बच गए, है ना। 3 नंबर आपके बच गए, वो 3 नंबर कौन से हैं आपके, यानी कि 147। ठीक है, 147 आपके 3 नंबर हैं। तो बोल रहा है कि 2 नंबर और इसके अंदर अगर मैं ऐड कर दूं, वो कौन से नंबर हो जाएंगे, यानी कि 58 और ये हो जाएगा 69। इनको आपस में जोड़ दो, यानी कि 9 7 16 और 8 कितना हो जाता है, यानी कि 24 की 2 हो जाएगा, 6 4 10 15 2 17 की 1 हो जाएगा, यानी कि 274 हो गया। ठीक है, इस 274 को आपको कितने नंबर थे, यानी कि 5 डिजिट 5 नंबर थे। ठीक है, तो 5 से इसको भाग कर दूंगा, 5 पंजे 25 की 2। ठीक है, 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, यानी कि 54.8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको आराम से देखने को मिल जाएगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105, यानी कि इसको अगर मैं बाहर निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, 0.5। अगर 2 इंटू में यहाँ से बाहर निकालता हूँ तो 0.07 हो जाएगा, और यहाँ से बाहर निकालता हूँ तो 0.3 इंटू में 0.3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 7 दूनी 14, यानी कि ये हो जाएगा 0.14 और यहाँ पे हो जाएगा 5, यानी कि 4 और 1 6.64 हो गया। 0.64 में से आप क्या निकालोगे, 3 3 9 घटा दोगे, 14 में से 9 जाएगा 5, यहाँ से 5 बचेगा, यानी कि 0.55 इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन थर्ड में देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है। देखिए, जब ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 7800 की धनराशि x प्रतिशत वार्षिक दर से 2 वर्ष में कितनी हो जा रही है, 103 81.80 हो जाती है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो समान धनराशि पर x प्लस 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ से मेरे को क्या करना है दोस्त, यहाँ से पहले मेरे को निकालनी है रेट, ठीक है, रेट निकालनी है। अब देखो 7800 की रकम थी और कितनी हो जा रही है, 103.81 हो जा रही है ना, 130 81.8 हो जा रही है। इसमें से क्या कर दो आप, यानी कि 7800 घटा दो मेरे भाई, ठीक है, घटा दिया हमने तो 8 हो जाएगा, 1 8 और 13 में से 8 जाएगा 5 और 9 में से 7 जाएगा 2, यानी कि 2581.8। ये मेरा क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, ये मेरा इंटरेस्ट हो गया। और कितने पे इंटरेस्ट आया, यानी कि 7800 पे आया। और इस पॉइंट को हटा के मैं एक जीरो और लगा देता हूँ और ये आपका परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है, परसेंटेज का 100, दो जीरो से दो जीरो कट गया। और ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, किससे काटूँ, 13 से काट देता हूँ, ठीक है, 13 छिक 78 और 13 छिक 78, यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं है, ठीक है, 13 एकम 13 और यहाँ पे हो जाएगा 12, ठीक है, 13 निम्न 117 और 13 निम्न 117, 8 3 11, ठीक है, 111 हो जाएगा, 13 अट्ठे 104 और 13 छिक 78, ठीक है, 6 एकम 6 और 6 तिया 18 और 6 तिया 18, 6 कम 6, यानी कि यहाँ पे आपको कितना मिला, 33.1 मिला। और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि ये 33.1 आपको क्या बता रहा है। देखो, यानी कि 2 साल की बात कर रहा था और आठ आठ मासिक यानी कि 8 महीने के हिसाब से क्या निकाल रहा था, ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा था। और मैं आपको बता दूं कि ये इसके 3 पेयर बन रहे थे। तो ये जो 33.1 है ये किसके पेयर बनते हैं, यानी कि 10% के पेयर बनते हैं, ठीक है, 10% के पेयर बनते हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि 8 मंथ का जो आपका रेट है वो कितना दे रखा है, यानी कि 10% दे रखा है। तो आपका 12 मंथ का कितना हो जाएगा, यानी कि 10 के बटे में 8 इंटू में 12, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 तिया कितना हो जाएगा, यानी कि 15। अब बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू तो आपकी 5 आ गई और 5 इसके अंदर और जोड़ दो, यानी ये अब नेट अब कितना बन जाता है टोटल, यानी कि ईयरली, यानी कि 20% बन जाता है। अब लेकिन क्या कर रहा है वो, अर्धवार्षिक कर रहा है। तो इसका रेट कितना हो जाएगा, यानी कि 10% हो जाएगा, ठीक है, 1 साल का निकाल देगा हाफ ईयरली। तो 10 कितना हो जाएगा, इसका नेट रेट कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा, है ना। तो 7800 का आपको क्या निकालना है, यानी कि 21% निकालना है। तो दो जीरो हो जाएगा, 1 अट्ठे 8, यानी कि लास्ट डिजिट आपको क्या मिलेगी देखने को, लास्ट डिजिट मिलेगी आपको 8। और एक ही ऑप्शन है जहाँ पे आपको 8 दिखाई दे रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं कैलकुलेशन करने के लिए नहीं बैठूंगा क्योंकि समय नहीं मिलेगा भाई मेरे को कैलकुलेशन करने के लिए वहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 बोल रहा है कि 5 और 6 और 7, यानी कि क्लास 5th 6th और 7th, इसके अंदर 360 लौंडे हैं, इसके अंदर 520 लौंडे हैं और इसके अंदर 280 लौंडे, ठीक है। इन छात्रों को एक यात्रा पर ले जाने के लिए बसों को किराए पर लेना है, ठीक है। और यदि प्रत्येक बस में छात्रों की संख्या समान है तो बस आप इसमें कुछ नहीं करना है, यानी कि इसके अंदर SCF चेक करना है आपको, ठीक है, जो आपको मैक्सिमम मिल जाए SCF, ठीक है, वो आप लगा दो, चेप दो चुपचाप से, ठीक है। तो 50 होगा नहीं और 36 5 2 7 3 होगा नहीं, 20 होगा नहीं, यानी कि 40 आपका SCF हो जाएगा, 40 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो कुछ भी नहीं करना, कोई बच्चा बच्चा लगा के आ जाएगा इसको यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 देख लेंगे, ठीक है। दी गई निम्न में से कौन सी भिन्न 1/2 से कम है, 1/2 का मतलब कितना हो गया, 0.5 से कम है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ से मैं करता हूँ तो 80 यानी कि 15 75 हो जाता है, यानी कि 75 यानी कि 0.5 से ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही 21 पंचे 105 हो जाता है, तो यहाँ पे तो 110 है तो ये 5 से ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरीके से 9 पंचे 45, ये 20 से ज़्यादा है। अब देखो यानी कि 31 पंचे कितना होता है, यानी कि 31 पंचे होता है आपका 155 और यहाँ पे कितना है 150, तो आपका ये वाला ही आंसर हो जाएगा। बोल रहा था 0.5 से कौन सा वैल्यू कम आ रहा है, वही आप आंसर लगा दोगे, ठीक है। दो संख्याओं का योगफल आपको 72 दे रखा है और दो संख्याएं कौन सी हैं, 5 और 3, यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 72, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 9, ठीक है। ये आपका 9 तिया 27 हो गया और ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 9 पंचे 45। तो बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस बोल रहा है, यानी कि कितना आ जाएगा 18, यानी कि ऑप्शन आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे कौन सा है आगे। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि एक गोले की त्रिज्या और एक शंकु के आधार त्रिज्या दोनों कितनी है, 3 √2 सेंटीमीटर है, ठीक है। गोले का अगर मैं गोले का
यदि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और लंबवृत्तीय शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है, अगर निकालता हूँ तो 4 पाई r² हो जाता है। ठीक है, 4 पाई r² यानी कि 3 3 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं शंकु का निकालता हूँ तो कितना होता है, यानी कि पाई r और r प्लस में l होता है। ठीक है, तो ये पाई से तो ये पाई कट गया, 18 चौक हो जाएगा 72, और r की वैल्यू तो आपको पता ही है दोस्त कितनी है, यानी कि 3√2, और 3√2 प्लस में ये आपका l हो जाएगा। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका √2 इसके नीचे आ जाएगा। हर का परिमयकरण करेंगे तो ये आपका 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 ही बचेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12√2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 12√2 इज इक्वल टू में 3√2 प्लस में l, और यहाँ से आप में माइनस कर दोगे तो l इज इक्वल टू इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 9√2 आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको 2D में अगर बनाऊँ ट्राइंग इसको कौन को, तो ये इसकी तिर्यक ऊंचाई थी, यानी कि 9√2, ये इसकी क्या थी, इनकी रेडियस थी। कितनी थी रेडियस भाई, यानी कि 3√2। देखो 9 में 81 दूनी कितना होता है, 162, और 162 में से 3 3 9 दूनी 18 घटा दो, यानी कि 12 में से 8 जाएगा 4, और 5 में से 1 जाएगा 4, यानी कि 144। 144 ये क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट, यानी कि 12, यानी कि 12 इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो ऊंचाई पूछ रहा था कितनी हो जाएगी, यानी कि 12 इसकी ऊंचाई हो जाएगी, 12 इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। बोल रहे हैं कि एक किसी टंकी को 50% भाग, यानी कि 50% अगर 4 घंटे में भर रहा है तो फुल कितने में भरेगा, यानी कि 8 घंटे में भरेगा। पाइप बी उसी टंकी को पूर्ण रूप से 12 घंटे में भर देता है, यानी कि पाइप बी भी उसको कितने में भर रहा है, यानी कि 12 घंटे में भर दे रहा है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएँ, यानी कि इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24, 8 से 24, 12 दूनी 24, यानी कि 24 के बटे में कितना हो जाएगा, यानी कि 5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, यानी कि 4 घंटे, और 8 को मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ और इंटू में कर दूंगा 60। ठीक है, इस पॉइंट को हटा के 2 चौके चलो ये कर देता हूँ 0 से 0, 8 से कितना होता है 48, यानी कि 4 घंटे 48 मिनट आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन फर्स्ट में देखने को मिल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, और एक निश्चित धनराशि को 18% वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से 1 वर्ष 4 माह के लिए निवेशित किया जाता है। ठीक है, 1 वर्ष 4 माह के लिए निवेशित किया जाता है, और यदि जिस पर ब्याज की गणना 8 मासिक, यानी कि 8% मतलब 8 मासिक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है। देखो 12 4 कितना हो जाएगा, 16 महीने हो गए, यानी कि 2 पेयर बनेंगे 8 8 के। ठीक है, यदि प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 3816 है तो निवेशित धनराशि बतानी कितनी हो जाएगी। एक बार बताओ, यानी कि 18%, यानी कि 12 महीने का 18 होता है। ठीक है, तो 8 महीने का कितना हो जाएगा, 18 के बटे में 12 इंटू में कितना हो जाएगा 8, यानी कि 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 छः 18, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और प्लस में 12 हो जाएगा। ठीक है, 2 पेयर बनेंगे ना, 12 12 और 12 12 कितना होता है 144, यानी कि 12 2 25, 25.44 इसका रेट हो जाएगा, यानी कि 25.44 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3816 दे रखी है। ठीक है, यानी कि 3816 दे रखी है किसकी, यानी कि 25 और ये 44, और इंटू में हो जाएगा ये 100। ठीक है, 100% की वैल्यू निकालनी थी ना, तो इस पॉइंट को हटा के मैंने यहाँ पे 2 जीरो लगा दी, और 100 ये आपका क्या हो जाएगा, 100% की वैल्यू निकाल रहे थे तो 100 आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, जो कि ये पूछ रहा है कितनी हमने लगाई थी रकम। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे भाई, फंस गया क्वेश्चन। ठीक है, 5 4 9 और 4 2 6, 4 से काट सकते हैं, 8 से काट सकते हैं, क्या 8 6 48, 8 से काट सकते हैं। ठीक है, 8 से काट दो। ठीक है, 8 तिया 24 और 8 एकम 8, और 6 बच जाएगा, 8 अट्ठे 64। ठीक है, 8 चौक 32, 6 8 सत्ते 56 और 8 सत्ते 56, 8 चौक 32 6। ठीक है, ये हो गया, 7 7 14 4 18, और 3 से काट देंगे इसको फिर अब हम। ठीक है, 3 एकम 3, 3 छः 18, और 3 एकम 3, और 3 पंजे 15, और 3 नीम 27। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, और ये हो जाएगा आपके पास में 50, 53 तिया कितना होता है 159 हो जाएगा। ठीक है, 3 पंजे 15, और ये 3 जीरो हैं ही, यानी कि 15,000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15,000 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ठीक है, ए और बी किसी काम को 18,750 करने में ठेका लेते हैं। 18,750 का ठेका लिया। ए 20 दिन में कर पा रहा है कोई काम, और बी इसी काम को 30 दिन में कर पा रहा है, और सी की सहायता से वे इस काम को 8 दिन में कर पा रहे हैं, यानी कि ए बी सी,
और ये कितने दिन में कर पा रहे हैं, 8 दिन में कर पा रहे हैं। और इनका एलसीएम मैं ले लेता हूँ 60, यानी कि 20×3 = 60 और 30×2 = 60 और 8×7 = 56, 8×5 = 40, यानी कि ए और बी का जोड़ के तो 5 आ गया। तो सी का जो एफिशिएंसी है वो कितनी हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी, है ना। तो बोल रहा है क्या कि सी को कितना मिलेगा पैसा, ठीक है, 18,750। और टोटल जो एफिशिएंसी है ए बी सी की कितनी है, यानी कि 7.5। और अगर मैं बात करूँ सी का हिस्सा तो वो कितना हो जाएगा, 2.5, यानी कि 25 से कम 25, 25×3 = 75, 3×6 = 18, 3×2 = 6, 3×5 = 15, यानी कि 6250 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन 4 में देखने को मिल रहा होगा बाबू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 16। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई, ठीक है, एक त्रिभुज है और उसकी जो आधार की लंबाई है ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ये देखो ऊंचाई अगर x है ना, तो ये कितनी हो जाएगी, ये x+6 हो जाएगी। देखो दो तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। या तो आप क्या करोगे, 1/2 आधार इंटू में लंब, यानी कि x+6 कर दोगे और फिर यहाँ पे 108। ये तो आपका बेसिक क्वेश्चन हो गया, इक्वेशन से करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो भाई थोड़ी सी तो आपको सोच लगानी पड़ेगी। वो सोच क्या हो सकती है, देखो वो सोच ये हो सकती है कि यहाँ पे आपको लंबाई दे रखी है, यानी कि ये आपकी 18 दे रखी है और ये 6 ज़्यादा थी तो ये आपकी हो जाएगी 12। इसका एलसीएम, इसका एरिया निकाल के देख लो, 1/2 यानी कि 12 इंटू में 18, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 निम्न में 18, यानी कि 12 निम्न में कितना हो गया, 108, यानी कि ये सही है ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ऑप्शन से जाना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको सब चीज़ पता है ना, क्लियर, ठीक है, तो भी आप ऑप्शन से जा सकते हो जब आपको उस पूरा कंसेप्ट पता है उस क्वेश्चन का, ठीक है। तो बहुत ईजिली आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे और बहुत जल्दी कर पाओगे। देखो एक और क्वेश्चन देखो, एक धनात्मक संख्या का वर्ग उस संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है, ठीक है। यानी कि x का स्क्वायर और उसके 5 गुना कितना हो जाएगा, यानी कि 5x और ये 6 अधिक है। देखो अब तुम्हारे पास में ऑप्शन है, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो या मैं ऑप्शन से उठा लूँ। ऑप्शन से उठाता हूँ, यानी कि 6×6 = 36 और 6×5 = 30, कितना आ गया, 6 आ गया। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन से उठाओ, ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो फिर आपको नहीं उठाना है तो ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, बनाते रहना, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 120 देखो, 2001 में बैच 2, यानी कि 2001 में बैच 2 कितना है, यानी कि 144। और 2005 में बैच 5, यानी कि 2005 में बैच 5 कितना है, यानी कि 90 में संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि 54 अधिक है, यानी कि 54 अधिक है किससे, यानी कि 90 से, इंटू में कितना हो जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 एकम 9, 9 छः 54 और ये कितना हो जाएगा 60, यानी कि 60% आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, थर्ड आपका दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आपकी ये वाली भी शिफ्ट कंप्लीट हुई, ठीक है। और पहली शिफ्ट मैं करा चुका हूँ, एक और शिफ्ट बची है, वो भी मैं दे ही दूंगा आप लोगों को शाम तक, ठीक है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ यार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार भाई, ठीक है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार।